मात्र 1.5 दिन बाद ही कब्जा धारक द्वारा सिटी पार्क की जमीन पर की गई 4 दीवारों को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि जुलाई 2013 में पार्क की जमीन पर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने वाली कांग्रेस सरकार अपने बचे 1.5 साल के उस कार्यकाल में जनहित में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। सिटी पार्क को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई पर बल्लभगढ़ वासियों ने खुशी जताई है। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सभी व्यस्त कार्यक्रम छोड़ संत शिरोमणि रविदास जयंती पर चंडीगढ़ पहुंचकर कुल बुधवार को दिन के 11:30 बजे नगर निगम के सरकारी वकीलों को लेकर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर बल्लभगढ़ के सिटी पार्क की समस्त जानकारियां दी। उसके उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए फरीदाबाद मंडल आयुक्त संजय जून को रात तक ही समस्त रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। परिवहन मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जल्द ही भूमाफियाओं के खिलाफ हरियाणा सरकार धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज करने जा रही है, जिसकी समस्त जांच लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं का साथ देने वाले अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशों का पालन करते हुए अधिकारियों ने कल बुधवार शाम को ही समस्त रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा समस्त मामले पर गहन मंथन के बाद वे कानूनी राय लेते हुए भूमाफियाओं द्वारा कागजों में हेराफेरी कर जमीन को न्यायालय द्वारा अपनी साबित करते हुए की गई 4 दीवारी को 1.5 दिन बाद ही जिला प्रशासन द्वारा धराशायी कर दिया गया है। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि साल 2013 जुलाई में ही अधिकारियों से सांठगांठ कर वह कोर्ट को गुमराह कर भूमाफियाओं ने पार्क की जमीन पर कब्जा ले लिया था, जिसकी निशानदेही उन्होंने कोर्ट के आदेशों पर 3 दिन पहले ही ली थी, जिसके बाद अगले दिन ही भूमाफियाओं ने पार्क पर 4 दीवारी खींच दी थी। इस दीवार को मात्र 1.5 दिन बाद ही जिला प्रशासन द्वारा धाराशायी कर दिया गया है। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज में भूमाफियाओं का बोलबाला था और यही कारण रहा कि जब 2013 जुलाई में इस पार्क की जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा कब्जा दिया गया था तो 1.5 साल बाद तक भी कांग्रेस सरकार में पूर्व विधायक रही कुमारी शारदा राठौर ने इस पार्क को बचाने के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी थी। बल्लभगढ़ की जनता के दिलों की धड़कन कल्पना चावला सिटी पार्क की इस जमीन को बेचने के लिए कांग्रेस पूर्व विधायक ने क्या लड़ाइयां लड़ी हैं, जनता के सामने खुलकर बताएं। उन्होंने कहा कि आज मगरमच्छ के आंसू बहाकर जनता को गुमराह करना ठीक नहीं है। जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। परिवहन मंत्री ने कहा कि पार्क कहीं नहीं जाएगा। यही नहीं, परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा के द्वारा लिए गए कड़े संज्ञान के बाद भूमाफियाओं द्वारा पार्क की जमीन पर की गई 4 दीवारी को जिला प्रशासन द्वारा आज सुबह वीरवार को तोड़े जाने पर बल्लभगढ़ की जनता ने पार्क में पहुंचकर खुशी जताते हुए शाकनाद किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री एवं विधायक बल्लभगढ़ का आभार जताया। देखो, ये तोड़ा तो है कि गलत तोड़ा है, बिना किसी नोटिस के है और जब कोर्ट से ऑर्डर हो चुके हैं, सब कुछ है इसका। सुबह 6:45 बजे कोई सीन ही नहीं बनता है, ना कोई पुलिस प्रशासन साथ में, ना कुछ था। लोगों ने वीडियो भी बनाई है, हाईलाइट करी है और लेबर्स के फ़ोन छीन लिए गए थे। किस लिए छीने? देखो ये सब ये देखो, विरोध तो ऐसा है, विरोध करने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से सही भी हैं, गलत भी हैं। कोई ये कह रहे कि भाई आप हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये लीगली केस जीते हुए हैं, सब कुछ है। अब नगर निगम ने जो कार्रवाई करी है ये गलत है ये। भाई 9 बजे के बाद पार्क तो बचे ही पड़ा, पार्क में जा क्या रहा है, और फिर जिसकी जो ज़मीन है वो उसको मिलनी चाहिए, सीधी बात है। हाँ तैयार, नहीं कब्जा क्या है, ऑर्डर हुए थे इशू, जिला मजिस्ट्रेट आए थे और सब आए थे, यहाँ पर टीम आई थी पूरा पार्क में पुलिस प्रशासन था, सब था, कवर किया गया था। उन्होंने ये बाउंड्री करवाई थी सब। आज तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी, किसको जिम्मेदार मानते? अभी तो सुबह नगर निगम है जो। कितना सही मान रहे हो? हाँ, ये बहुत अच्छा है, सही है। सारी जो पब्लिक है कितनी परेशान थी, अब ये जो सारी पब्लिक को, ये सबको ही आराम है, सबके लिए ही सही है। इतना ही है। अब ये तो पता नहीं कब से केस चल रहा है, क्या है, अब ये तो भाई हमको ही पता नहीं। ये 40 साल से क्या झूठी है सही है, अब हमें क्या पता इसका, ये तो पता नहीं। पर ये सबको अब नज़र में सही लग रहा है। ये अभी अच्छा है, उससे आप संतुष्ट है, अच्छा है। कब्जा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। कब्जा नहीं होना चाहिए, ये सार्वजनिक जगह है, ये सबकी है, गरीब है अमीर है सारे लोग है, सही है।
क्या नाम है जी आपका? बालकृष्ण शास्त्री। आज नगर निगम की तरफ से पार्क पर जो कब्जा किया जा रहा था उस पर बड़ी कार्रवाई की है, कितना सही मानते हो इसे? ये कार्यवाही जो हुई है ये बहुत अच्छी हुई है। ये समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी और नगर निगम के लिए भी बहुत अच्छी होगी, सिद्ध होगी आगे जाकर के। तो क्या मानते हो जो कब्जा किया जा रहा था, लोगों का आरोप था, पार्टियां भी बैठी थी, कांग्रेस की पार्टी अब थी और भी पार्टियां थी, वो साफ कह रही थी कि भूमाफिया हैं जो कब्जा कर रहे हैं, कितना सही मान रहे हो? क्या लगता है भूमाफिया थे ये लोग? बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए थे दास्तां कहते कहते। समस्याएं हमारी सरकारों की भी और हमारे कुछ विशेष लोगों की ये मिली भगत थी, उसका परिणाम आज बहुत अच्छा हुआ। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हुए हैं, उसके बावजूद भी इनको कब्जा दिलाया गया, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, तहसीलदार भी थे, उसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई की। क्या नगर निगम मजिस्ट्रेट से, हाई कोर्ट से ऊपर है क्या? नहीं, नगर निगम और कुछ लोग जो सामाजिक होते थे या जैसे भी होंगे, उन लोगों के मिली भगत से इस तरह की कुछ बातें हो गई थी। लेकिन अब जो निर्णय हुआ है मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हुआ है।